कुछ क्षण के लिए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए आपने जो है तिरंगे को हाथ में पकड़ लिया, बाद में उसी तिरंगे की जो है बेइज्जती करते हुए लोग फिरते हैं यहाँ वहाँ। वो तिरंगा जो है गली सड़ी गलियों में मिलता है। क्या ये राष्ट्रीयता है? क्या ये राष्ट्रीयता का भाव है? क्या यही देशभक्ति है? देशभक्ति केवल 1 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन या 1 साल के लिए नहीं होती है। ये वो रक्त है या ये वो चीज है जो सदैव के लिए आपके रक्त के भीतर निरंतरता में जो बाले मारता है, उसे देशभक्ति कहते हैं। वही देशभक्ति जो -30 डिग्री, -40 डिग्री टेम्परेचर में जहाँ हड्डियां गल जाती हैं, वहां सियाचिन जैसे उस दुर्गम क्षेत्र में जो है हमारे जवान इस तिरंगे की शहादत के लिए, इस तिरंगे ताकि तिरंगा सदैव लहराता रहे, इसके लिए वहां खड़े होकर जो है 24 घंटे पहरा देते, राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करते हैं। और मैंने जो कहा था, वयम राष्ट्र जागृयाम, मैं राष्ट्र का जागृत पुरोहित हूँ। आप कौन हैं? आप भारतीय हैं। कहीं भी आप जाएंगे, देश से बाहर निकलेगा, किस नाम से जाने जाएंगे? मैं अपने नाम से नहीं जाना जाऊंगा, आप किसी प्रांत क्षेत्रवाद के नाम से नहीं जाने जाएंगे। आपका संबोधन होगा कि आप कहां से आए हैं? आप भारतवर्ष से आए हैं, आप भारत के हैं। और भारत का संधि विच्छेद कीजिए। क्या है जानते हैं भारत का संधि विच्छेद? भा अर्थात आभा, प्रकाश, चमक, ज्योति, ज्ञान और रब, जो निरंतरता में ज्ञान की खोज में लगा हुआ है, जो निरंतरता में अनुशासनबद्ध है, जो पूर्व विश्व को मार्ग दिखाने वाला वो मेरा भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष की डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ भारत। तो आप सब उस भारतवर्ष के नागरिक हैं और ये वो देश है जो सबसे प्राचीन है। संस्कृति का पालना इसको कहते हैं। संस्कृति, सभ्यता, समस्त चीजें इस देश के भीतर से उपजी। ज्ञान विज्ञान यहाँ से फैला। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र और उसके अलावा 108 उपनिषदें, वर्तमान में 11 मान्य हैं। ये सारी चीजें कहाँ से फैली? भारतवर्ष से फैली। और इसीलिए राष्ट्रपति मैथिली शरण गुप्त ने कभी कहा था कि गम थे कौन हम, क्या है और क्या होंगे कभी, आओ मिलकर विचारे आज ये समस्याएं सभी। यद्यपि अपना इतिहास में पूरा प्राप्त है नहीं, लेकिन ते कौन हम इस ज्ञान को अधूरा कह सकते नहीं। अरे भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला सतल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। सब देशों में अधिक इस देश का उत्कर्ष है, वह जो कि ऋषि भूमि यह भारतवर्ष है। और वर्त भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश विश्व में नहीं कहीं और है। संसार की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है और नृसृष्टि का सबसे पहले हुआ यही विस्तार है। यह देश आर्यवर्त है, इसके निवासी आर्य हैं और विद्या कला कौशल में ये सबके प्रथम आचार्य हैं, सबके प्रथम आचार्य हैं। तो गर्व कीजिए भारतीय होने के ऊपर, क्योंकि वो राष्ट्र है जिसने पूरे विश्व को मार्ग दिखलाई और आज भी मार्ग दिखला रहा है। संस्कृति का पालना, सभ्यताओं का केंद्र, भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न बोलियां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ बोली जाती है। हर धर्म के लोग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे और सब लोग एक ध्वज के आगे नीचे आकर के जब कहते हैं कि मैं केवल मात्र भारतीय हूँ और यही मेरी पहचान है, तब एकता में अनेकता की जो बात होती है वो प्रफुल्लित होती है। और तब सबके हृदय में वो जो चीज है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी जिसको आप कहते हैं, वो सारी चीजें छलांगे मार करके व्यक्ति जब आगे बढ़ता, सारी बाध्यताओं को पार करता हुआ प्रत्येक प्रांतवाद, जातिवाद, भातीवाद, क्षेत्रवाद सबको